अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको नई क्लास मुबारक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपके नए सब्जेक्ट्स हैं और पिछले सालों की निस्बत ये एडवांस हैं लेकिन आसान भी हैं। इंशाल्लाह दिलचस्पी से इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आप इसको एंजॉय भी करेंगे और आप इंशाल्लाह फील्ड में कामयाब इंजीनियर बनेंगे। ब्रिज इंजीनियरिंग आज का आपका सब्जेक्ट्स है और ये सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स के साथ मर्ज किया गया है। कोड है 373 और हम इसमें ब्रिज इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ ब्रिजेस। और इसको लर्न करने के बाद ऐसा 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 इंशाल्लाह यू विल बी कंप्लीट इंजीनियर एंड यू विल आल्सो कंस्ट्रक्ट द ह्यूज ब्रिजेस ऑफ पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह अब्रॉड यू विल गो। तो सारी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, देखिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज। Civil 373, Soil Mechanics and Bridge Engineering, Theory marks 100 and practical marks of this subject is 50. अल्लाह के नाम के साथ जो इंतहाई मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। Bridge definition. A bridge is a structure designed for pedestrian, railway, roads to cross over an obstacle. Obstacle जो रुकावट जो है वाटरवे, वैली, रोड या रेल के ट्रैक हो सकता है जिसके ऊपर से हम ब्रिज बनाते हैं। और इस ब्रिज स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे वाला यानी नीचे अगर कोई दरिया बह रहा है और इस तरह कोई वैली है और रोड है वो भी बंद ना हो विदाउट क्लोजिंग इट। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स। ब्रिजेस की कई अकसाम हो सकती हैं, मटेरियल के एतबार से, इस्तेमाल के एतबार से, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के एतबार से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मटेरियल के एतबार से स्टील की भी, कंक्रीट की भी, हाइब्रिड्स यानी मिक्स मटेरियल की, स्टोन ब्रिक्स और वुड की भी हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ काख पुल था कि इस ज़माने में लकड़ी का ही ब्रिज होगा। और इस्तेमाल के एतबार से पेडेस्ट्रियन पैदल वालों के लिए और इसी तरह हाईवेज यानी रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए, किसी पाइपलाइन को बिछाने के लिए भी हो सकता है रोड। और स्ट्रक्चर के एतबार से हमारे रोड देखिए आप गर्डर ब्रिजेस, ड्रॉस ब्रिजेस, आर्च ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिजेस, केबल स्टेड ब्रिजेस और इसी तरह कैंटिलीवर ब्रिजेस जो इस वक्त वैलिड हैं हमारी फील्ड में, मजीद डिज़ाइन भी हो सकते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रिज। ब्रिज की किस्मों के एतबार से पार्ट डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ हम गर्डर ब्रिजेस के पार्ट्स दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये विंग वाल्स, दोनों तरफ विंग वाल्स, और ये बेड लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल, वाटर लेवल, पाइल्स, बहुत गहराई तक जा रही हैं पाइल्स, लेकिन यहाँ स्केच में क्योंकि यहाँ कटिंग ब्रेक लाइन दिखाई गई है इसलिए ये लंबाई यहाँ शो नहीं हो रही, अदरवाइज ये बहुत डेप्थ तक पाइल चली जाती हैं। अक्सर 100 फीट, मोर देन 100 फीट इसकी डेप्थ की जाती है। पियर्स, ट्रांसम, गर्डर्स, गर्डर्स के साथ ही डेक और पैरापेट वॉल। एक और एनिमेशन देखिए, इसमें सबसे पहले एक्सपेक्ट करके पाइल्स को बनाया जाता है या आपकी ड्रिवन पाइल भी हो सकती हैं। अक्सर कास्ट इन सिचू पाइल बनाई जा रही हैं। ये 4 पाइल्स इस ब्रिज में पियर के नीचे हैं, साइल के अंदर रेक्ट हो गई। इसके बाद पाइल कैप बन गया। पाइल कैप कंस्ट्रक्शन करने के बाद पियर, ट्रांसम और अब बीरिंग पैड्स, ये आप देख रहे हैं बीरिंग पैड्स भी बनाए गए। अब इसके बाद तकरीबन 1 2 3 4 5 गर्डर्स यहाँ पे लॉन्चिंग किए गए और डेक बनाई गई। डेक के बाद पैरापेट वॉल और फुटपाथ सारे बना दिए गए। बाकी टर्म्स भी आप देख रहे हैं कि आप सब स्ट्रक्चर्स यानी ट्रांसम से नीचे वाला पोर्शन जिसमें अबाटमेंट पियर्स और फाउंडेशंस है ये सब स्ट्रक्चर कहलाता है। और अबाटमेंट या पियर्स के ऊपर वाला हिस्सा ट्रांसम भी इसमें हो सकता है और गर्डर्स और इससे ऊपर का सारा हिस्सा ये सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है ब्रिज के केस में। पहला पार्ट बुनियादी है ब्रिज की फाउंडेशन। डिटेल्स इसकी ब्रिज फाउंडेशंस के नाम से एक और लेक्चर होगा उसमें आएगी। तो यहाँ पे बस आपको तारीफ करा दूँ, ब्रिज फाउंडेशन की का मकसद ये होता है कि लोड को ज़्यादा एरिया पे डाला जाए और सेटलमेंट ना हो स्ट्रक्चर की।
डेप्थ भी इतनी रखी जाए कि स्कवरिंग ना हो। बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे ब्रिज का फाउंडेशन जैसे और स्ट्रक्चर्स का है, और ये लोड पियर्स का अबटमेंट का लेकर साइल के ऊपर ट्रांसफर करता है। द लोड ट्रांसमिटेड बाय द फाउंडेशंस टू द साइल मस्ट नॉट कॉज शियर फेलियर्स। तो डिजाइनिंग में साइल के सब्जेक्ट को सामने रख के हम डिजाइन करते हैं ताकि सेटलमेंट ना हो, शेयर फेलियर ना हो। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट पार्ट है अबॉटमेंट। डेफिनेशन ऑफ अबॉटमेंट, जो आखिरी स्पोर्ट्स होती हैं, द एंड स्पोर्ट्स ऑफ ए ब्रिज आर कॉल्ड अबॉटमेंट। इसके दो फंक्शंस हैं आमतौर पे। अबॉटमेंट एक तो लोड कैरी करता है जो इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर का है, मसलन डेक का, पैरापेट्स का, और इसके अलावा अप्रोचेस की साइल को रिटेन करते हैं अबॉटमेंट्स। पियर्स, पियर्स भी ब्रिज के इंटरमीडिएट स्पोर्ट्स हैं, जैसे अबॉटमेंट एंड स्पोर्ट्स हैं और पियर्स इंटरमीडिएट स्पोर्ट्स हैं। ट्रांसम, पियर्स और अबॉटमेंट्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम डाली जाती है जिसको हम ट्रांसम कहते हैं। ट्रांसम के ऊपर गर्डर्स रखे जाते हैं। बीरिंग्स भी एक एसेंशियल पार्ट्स है। बीरिंग्स भी गर्डर्स के नीचे और अबॉटमेंट या पियर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि एक लोड ज़्यादा एरिया पे आ जाए, और दूसरा इसका फंक्शन है कि कंट्रोल द क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं जो कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होगी। तो एक्सपेंशन करने दे हमारे बीरिंग्स इस तरह के बनाए जाएं कि स्ट्रक्चर, गर्डर्स और डेक एक्सपेंड हो सके। अगर हम इसको रोकेंगे, रिजिड बना देंगे, बीरिंग्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। डेक, ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर ट्रैफिक चलती है। इस हिस्से को, ब्रिज के इस हिस्से को हम डेक कहते हैं या डेक स्लैब कहते हैं। ये आप एक दो बार फिर देखिए एनिमेशन में। सबसे पहले साइल में हम हॉट स्ट्रेटा है। यहाँ जो साइल दिखाई जा रही है ये हॉट स्ट्रेटा है। इसमें पाइल्स हमने लगा दी। पाइल्स के बाद आपको पहले ही बताया पाइल कैप्स, हर एक जहाँ भी पाइल्स आ रही हैं, ग्रुप ऑफ पाइल्स, उनके ऊपर पाइल कैप लगाई जा रही है। और अब अबॉटमेंट्स, दिस इज द अबॉटमेंट, इधर भी अबॉटमेंट होगा और दूसरी तरफ भी। दरमियान वाले इंटरमीडिएट स्पोर्ट्स आर पियर्स, ये पियर्स हैं। पानी भी दिखाया जा रहा है और फ्लेक्स भी, हाई फ्लड लेवल भी, फ्री बोर्ड भी दिखाया जा रहा है। अब ये ट्रांसम रखे जा रहे हैं, ट्रांसम कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। ये ट्रांसम पियर्स के ऊपर ट्रांसम आ रहे हैं। अबॉटमेंट क्योंकि हाइट ज़्यादा है, यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। इस कवरिंग भी यहाँ पे दिखाई गई। अब ट्रांसम के ऊपर भी और अबॉटमेंट के ऊपर भी ये देखिए बीरिंग पैड्स हैं। बीरिंग पैड्स के ऊपर गडर्स लॉन्चिंग कर दिए गए, उठा के जिस क्रेन के ज़रिए से या लॉन्चिंग करके हमने इसके ऊपर रख दिए। गर्डर्स के बाद ऊपर क्या आएगा जी, डेक ब्रिज। तो डेक ब्रिज, डेक स्लैब बनाई गई, एक स्पैन की दिखाई जा रही है। इसके ऊपर ये असफाल्ट कंक्रीट डाली जा रही है। असफाल्ट कंक्रीट के बाद अब फुटपाथ बनाया जा रहा है। फुटपाथ में कर्व स्टोन्स दिखाए जा रहे हैं। ये कर्व स्टोन्स हैं ब्लैक एंड येलो कलर में। यू कैन विजुअलाइज कर्व स्टोन्स। कर्व स्टोन के बाद इसके साथ ही हम बना देंगे पैरापेट वॉल या गार्ड रेल। ये आपका रोड का स्ट्रक्चर, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन, और ये वर्टिकल पोर्शन आप गार्ड रेल के। अब हम पोल्स लगा देते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रिक पोल्स भी इसमें लगा दिए जाते हैं, और ड्रेन पाइप भी इसमें ब्रिज में बनाया जाता है। देखिए आइसोमेट्रिक व्यू, 3D व्यू में आपकी पाइल कैप, नीचे पाइल्स हैं, इसके नीचे वाले पोर्शन में पाइल्स हैं, और ये पाइल कैप, पियर्स, ट्रांसम यहाँ बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। ट्रांसम के ऊपर बीरिंग पैड्स यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, हर गर्डर के नीचे। इसके अलावा गर्डर्स ऊपर रखे गए, इधर अबॉटमेंट और यहाँ पे पियर, और पियर्स के ऊपर ट्रांसम, यहाँ गर्डर्स रखे गए, गर्डर के ऊपर डेक, और डेक के साथ ये स्लैब। यहाँ पे आपके कर्व स्टोन लगते हैं, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में हम लगाते हैं कर्व स्टोन्स। ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई जा रही है, ट्रैफिक का लोड डेक पे, गर्डर्स पे और गर्डर्स का लोड
पियर्स और अबाटमेंट पे। ये एक एक्चुअल ब्रिज देखें, इसमें भी ये पाइल तो नीचे होंगी, पाइल कैप ही, ये पियर्स, पियर्स के बाद ये ट्रांसम नज़र आ रहा है, और यहाँ पे बीरिंग पैड्स, और ये ओरिजिनल आपका एक्चुअल गर्डर्स, और ये पैरापेट वाल, और ये इलेक्ट्रिक पोल्स। कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कमेंट्स के ज़रिए से क्वेश्चन का आंसर आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।